हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगुलर इंडेक्सिंग। इसके पहले हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रैपिड इंडेक्सिंग या डायरेक्ट इंडेक्सिंग क्या होता है। तो आइए आज उसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं एंगुलर इंडेक्सिंग, जो कि इंडेक्सिंग का दूसरा मेथड है। तो जिस तरह से हम डायरेक्ट इंडेक्सिंग या रैपिड इंडेक्सिंग डायरेक्ट इंडेक्सिंग हेड पर हम करते थे, तो उसमें क्या था कि कीवे काटना हुआ, स्लॉट, ग्रूव, तो ये सारी चीज़ें जो हम उस पर काटते थे तो उसका कोई पर्टिकुलर डिग्री या पर्टिकुलर कोई एंगल नहीं था। लेकिन जब हम इसे किसी एंगुलर मतलब पर्टिकुलर एंगल पे, जैसे मान लीजिए कि ये कोई शाफ्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लीजिए कि हमें 45 डिग्री पर हमें 45 डिग्री पर कोई स्लॉट काटना है। प्रत्येक स्लॉट जो होगा वो 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो क्या होता है, ऐसी जो हमें इंडेक्सिंग करनी होती है वहां पर हम एंगुलर इंडेक्सिंग का ही प्रयोग करते हैं। तो एंगुलर इंडेक्सिंग करने के लिए इसका जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह से निकल कर आता है कि जब हम वर्म और वर्म व्हील को प्रयोग में लाते हैं तो क्या होता है कि वर्म का चालीस चक्कर बराबर होगा व्हील का एक चक्कर। यहां पर हमने ये लिखा कि वर्म का 40 चक्कर बराबर होता है व्हील का एक चक्कर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वर्म को 40 राउंड घुमाते हैं तब जाकर के उसका जो वर्म व्हील लगा होता है, जो कि स्पिंडल से जुड़ा होता है, तो स्पिंडल जाकर के एक राउंड लगाता है। अब स्पिंडल एक राउंड लगाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जॉब भी एक राउंड लगाएगा। तो जब जॉब एक राउंड लगाएगा है, फिर से हम ये लिखें कि वर्म का 40 चक्कर बराबर हो जाएगा स्पिंडल का एक चक्कर। इसके बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, है ना। तो अब देखिए, अगर हम वर्म का एक चक्कर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 360/40 आ जाएगा 9 डिग्री। मतलब वर्म का एक चक्कर बराबर हो जाएगा 9 डिग्री के। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 9 डिग्री की इंडेक्सिंग करनी है तो वर्म को एक चक्कर घुमाना पड़ेगा, है ना। अगर यही बात हम इस तरह से लिखें कि 9 डिग्री के लिए क्रैंक मूवमेंट बराबर क्रैंक का एक चक्कर। अब इसका मतलब अगर हमें 1 डिग्री के लिए इंडेक्सिंग करना हो तो 1 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा 1/9। तो यहाँ पर जो ये फार्मूला निकल कर आता है कि 1 डिग्री के लिए
जो हम इंडेक्सिंग करेंगे तो क्या हो जाता है 1/9। इसी तरह से यहाँ पर हम लिख देते हैं, माना n डिग्री की इंडेक्सिंग के लिए। अब यहाँ पर जो क्रैंक मूवमेंट निकल कर आएगा बराबर N/9, ये हमारा फार्मूला निकल कर आता है, जिसमें N जो है वो आवश्यक कोण की इंडेक्सिंग है। तो इस तरह से हम एंगुलर इंडेक्सिंग करते हैं। फिर से अगर हम आपको समझाएं, जैसे कि अगर हम वर्म का 40 चक्कर घुमाते हैं तब जाकर के व्हील का एक चक्कर घूमता है। अब व्हील का एक चक्कर घूमता है, इसका मतलब क्या हुआ कि व्हील कनेक्ट होता है स्पिंडल से, और स्पिंडल से कनेक्ट होता है हमारा जॉब। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्पिंडल एक राउंड घूमता है तो हमारा जॉब भी 360 डिग्री घूमेगा। तो यहाँ पर जो हमारा वर्म का 40 चक्कर है वो बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। अब अगर हम वर्म का एक चक्कर घुमाते हैं तो 360/40 मतलब 9 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि वर्म को अगर हम एक राउंड घुमाएंगे तो हमारा जो जॉब होगा वो 9 डिग्री का मूवमेंट करेगा, 9 डिग्री घूम जाएगा। इसी तरह से अगर हम 9 डिग्री के लिए क्रैंक मूवमेंट जो है वो हमारा क्रैंक का एक चक्कर है, तो 1 डिग्री के लिए हमारा क्रैंक मूवमेंट क्या हुआ, तो 1 डिग्री के लिए क्या होगा कि जैसे देखिए यहाँ पर 9 डिग्री के लिए 1 था, तो यहाँ पर जब हम 1 करेंगे तो ये 9 जाकर इधर बटे हो जाएगा। तो 1 डिग्री के लिए जो हमारा क्रैंक मूवमेंट होगा वो 1/9 डिग्री हो जाएगा। तो इसी तरह से मान लेते हैं कि माना n डिग्री की इंडेक्सिंग के लिए हमारा जो क्रैंक मूवमेंट होगा वो क्या होगा। तो n डिग्री की इंडेक्सिंग के लिए जो हमारा क्रैंक मूवमेंट निकल कर आता है वो बराबर हो जाएगा N/9। n का मतलब जितनी डिग्री की हमें इंडेक्सिंग करनी है, जैसे मान लीजिए कि 45 डिग्री की करनी है, 122 डिग्री की करनी है, 170 डिग्री की करनी है, तो वो जो डिग्री में हमें इंडेक्सिंग करनी है वो n की वैल्यू हो जाएगी /9। उसमें 9 का हम भाग दे देंगे तो हमारा वो क्रैंक मूवमेंट निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से हम एंगुलर इंडेक्सिंग करते हैं। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरह से हम एंगुलर इंडेक्सिंग करते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन हमारा पहला जो है वो 45 डिग्री पर हमें इंडेक्सिंग करनी है। तो 45 डिग्री पर इंडेक्सिंग करने के लिए हमारा फार्मूला तो वही रहेगा, क्रैंक मूवमेंट बराबर N/9। यहाँ n की जगह कहीं कहीं d भी लिखा आपको मिल सकता है, d मीन्स डिग्री हो जाएगा। तो बात एक ही है, मतलब जितने डिग्री में हमें इंडेक्सिंग करनी है वो वैल्यू ये बताता है। तो यहाँ पर हमें 45 डिग्री पे करनी है, तो 45 के लिए क्या करेंगे 45/9। तो 9 से जब कटा देंगे तो यहाँ पर जो क्रैंक मूवमेंट आएगा वो 5 कंप्लीट राउंड आएगा। इसका मतलब ये जो 5 आया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा क्रैंक होगा उसको हम 5 बार पूरी तरह से घुमाएंगे। तो क्रैंक को जब हम 5 राउंड पूरी तरह से लगाएंगे तब जाकर के वो 45 डिग्री पर अपने आप इंडेक्सिंग कर देगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमें 122 डिग्री पर करनी है। कितने पर 122 पे। तो 122 पर करने के लिए फार्मूला तो हमारा वही रहेगा, क्रैंक मूवमेंट बराबर N/9। तो 122/9। तो यहां पर हो जाएगा 9 1 का 9, 3 और 9 3 27, 5/9। तो यहां पर जो हम कटाने पर हमें प्राप्त हुआ है वो 13 सही 5/9 मिला। चलिए ये जो 13 है ये तो कंप्लीट राउंड हो गया। बट अभी हमें इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि हम कौन सी इंडेक्सिंग प्लेट के जरिए इसको हम इंडेक्स करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा इंडेक्सिंग प्लेट होता है वो ब्राउन एंड शार्प कंपनी ने तीन प्लेटें हमें दे रखी हैं, जिसमें पहली प्लेट में होलों की संख्या जो है वो 15 से लेकर के 20 तक है। तो
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया 13 सही 5/9। तो अब हमें क्या करना है कि अगर हम ये 5/9 को किसी ऐसी संख्या से गुणा कर दें जिसका हर इस इंडेक्सिंग प्लेट के नंबर में किसी न किसी से मैच कर ले, तो हमारा इंडेक्सिंग आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 18 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 ऊपर गुणा और 2 नीचे गुणा। तो जब ये गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 13 सही 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18। तो अब ये जो कैलकुलेशन निकल कर आया है, ये कैलकुलेशन ये बताता है कि अगर हमें 122 डिग्री की इंडेक्सिंग करनी है तो प्लेट नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे और उसमें प्लेट नंबर 1 में जो 18 नंबर का होल सर्कल है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रैंक को 13 राउंड कंप्लीटली घुमाते हैं, फिर उसके बाद में 18 नंबर का जो होल सर्कल है उसमें 10 होल आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर से समझिए, पहले हम क्रैंक को 13 राउंड कंप्लीट घुमाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो 18 नंबर का उसमें होल सर्कल बना होता है उसमें जहां से हमारा कंप्लीट होता है 13 राउंड, उसके बाद से 10 होल 18 नंबर के होल सर्कल में आगे की तरफ काउंट करके वहां पर हम पिन को लॉक कर देते हैं। उसके बाद हम अपना कट मारते हैं, फिर उसके बाद इसको इसी तरह से 13 राउंड कंप्लीट करते हैं, फिर 18 नंबर के होल सर्कल में 10 होल और आगे इंडेक्स करते हैं, तब जाकर के इस तरह से हमारा एंगुलर इंडेक्सिंग कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।